हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आप सबकी डिमांड पर आज मैं आपके साथ में रसगुल्ला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी में मैंने मैदा, सूजी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और यहाँ तक कि काऊ मिल्क का भी इस्तेमाल नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, इसे मैंने पैकेट वाले दूध से बनाया है। तो फ्रेंड्स, मैंने भी कई सालों तक रसगुल्ले बिगाड़े हैं और उसके बाद इस तरीके से अब मेरे रसगुल्ले हमेशा जालीदार और स्पॉन्जी बनते हैं। तो अगर आप भी पहली बार इसे बना रहे हैं तो इस रेसिपी को एज इट इज़ ही फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी सालों की टेस्टेड रेसिपी है। और ये स्पॉन्जी रसगुल्ले किस तरीके से बनाए जाते हैं, इसके लिए सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं इस वीडियो में आगे बताती जाऊंगी, जिससे कि आपके रसगुल्ले भी बिल्कुल परफेक्ट और स्पॉन्जी बने। इस तरह की कोई भी गड़बड़ी आपके रसगुल्लों के साथ में ना हो। और ये गड़बड़ी क्यों होती है ये भी मैं आगे वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए फिर बनाते हैं। इसके लिए एक भगोना लिया मैंने और ये अमूल का टोन्ड मिल्क मैंने लिया है। इसमें फ़ैट कम होता है, फ़ैट का परसेंटेज कम होता है, इसलिए मैंने इसको लिया है। और ये 1.5 लीटर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैं अमूल का मिल्क यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैंने 1.5 लीटर इस भगोने में निकाल लेना है और इसे हम बॉईल करेंगे। तो चलिए इसको गैस पे चढ़ाते हैं। अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम या मीडियम टू हाई फ्लेम में लगातार चलाते हुए हमको फर्स्ट बॉईल लेके आना है। तो ये देखिए, इसको लगातार चलाते ज़रूर रहना है, क्योंकि क्या है कि अगर नहीं चलाएंगे तो मलाई ऊपर जम जाएगी, तो छेना अच्छा नहीं बन के रेडी होगा। तो ये देखिए बॉईल आ चुका है और हमको ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। अब मैंने गैस को बंद कर दिया। अब इसको हम यहाँ पर 5 से 7 मिनट तक ठंडा करेंगे। तो गर्मी के दिन है तो आप इसको करीब 7 से 8 मिनट तक ठंडा करिए, और अगर सर्दियों के दिन है तब इसको 2-3 मिनट में ही ठंडा हो जाता है। तो जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम इस दूध को फाड़ने के लिए एक मिश्रण तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने वाइट विनेगर से इसको फाड़ना है। तो ये मैंने यहाँ पर टेबल स्पून से मेजर कर रही हूँ। आप इस तरीके की कोई नाश्ते वाली चम्मच से भी कर सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून 2 नाश्ते वाली चम्मच के बराबर होता है। तो कायदे से तो ये होता है कि इसमें कोई मेजरमेंट की खास ज़रूरत नहीं होती, जितना मिश्रण की ज़रूरत पड़े आप उतना बना लीजिए। एक्चुअली ये होता है कि जितना हम सिरका लेंगे उतना ही हमको पानी लेना है। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून सिरका लिया है और 3 टेबल स्पून पानी उसमें ऐड कर दिया। तो इसको डाइल्यूट करके ही हम फाड़ते हैं दूध को। अगर आप चाहें तो इस नींबू से भी फाड़ सकते हैं। तो नींबू से फाड़ेंगे अगर तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसको छान के यूज़ करिएगा, फिर उसमें उतनी क्वांटिटी में पानी मिला लीजिएगा। तो ये दूध हमारा ठंडा हो चुका है। इसको लगातार चलाते हुए ठंडा करना है, नहीं तो मलाई ऊपर जम जाएगी। और अब इसको हम फाड़ेंगे। तो जो हमने ये सिरके का मिश्रण बनाया है, इसको हम धीरे धीरे करके इसके ऊपर डालेंगे। तो 2-3 चम्मच मैंने डाल दी इसके ऊपर, और अब इसको हमको धीरे धीरे चलाना शुरू करना है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर हमको सॉफ्ट छेना बनाकर तैयार करना है तो बिल्कुल धीरे धीरे हमको इसको चलाना है, बहुत तेज़ी से इसको नहीं मिक्स करना है। इस तरीके से बहुत ही हल्के हाथों से मैंने इसको मिक्स किया। ये देखिए, बिल्कुल तेज़ी से स्पैचुला नहीं चलाइएगा, नहीं तो दानेदार छेना बनकर तैयार होगा। अगर बिल्कुल स्मूथ छेना बनाकर तैयार करना है तो बहुत हल्के हाथों से चलाना है। और ये देखिए, पूरा का पूरा हमारा जो विनेगर का मिक्सचर हमने तैयार किया था वो ख़त्म हो गया है। तो इसमें बिल्कुल भी आलस नहीं करिएगा, दोबारा बना लीजिएगा। तो मैंने दोबारा उतनी ही क्वांटिटी में बना लिया है और इसमें भी 3-4 चम्मच डाली मैंने। तो ये देखिए, ये फटना स्टार्ट हो गया है काफ़ी अच्छे से, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया स्मूथ छेना बनकर तैयार हो रहा है। और अभी थोड़ा सा अलग नहीं हुआ है वे वाटर छेने में से, तो मैंने 2 टेबलस्पून और डाला इसमें। और ये देखिए, इतना मिश्रण हमारा बच चुका है। तो इसको हम अलग रख लेंगे एक साइड में, और फिर हल्के हाथों से इसको मिक्स किया। तो ये हमारा बहुत ही महीन छेना बनकर तैयार हो गया है। और इसको बस मैं आधे मिनट के लिए छोड़ूंगी सेट होने के लिए, ताकि छेना एक साथ इकट्ठा हो जाए। इसको ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वरना छेना कड़ा हो जाएगा। तो अब इसको एक तरफ रखा मैंने 30 सेकंड्स के लिए। उतने बीच में एक छन्नी लेंगे और इसके ऊपर से कोई भी सूती या मसलन क्लॉथ रखेंगे और इसमें हम इसको छान लेंगे। इस छेने को हम छान लेंगे। और चूँकि हमने सिरके से फाड़ा है या फिर आप नींबू से भी फाड़ें, उसे हमें वॉश करना रहता है और उसका टेम्परेचर एकदम डाउन करना रहता है। तो फटाफट से मैंने इसमें ठंडा पानी डाला, इसको ठंडे पानी से धोएंगे हम। अब ये पूरा डूब चुका है, इसलिए मैंने इसमें से इसको निकाला और हल्का से स्क्वीज करेंगे। ये देखिए, और इस पानी को हम एक साइड में करेंगे। दूसरे बर्तन में इसको दोबारा से हम वॉश करेंगे।
तो कम से कम 2 या 3 बार इसको ठंडे पानी से वॉश करना चाहिए, जिससे कि इसमें जितना भी सिरके का और या फिर अगर आप नींबू से फाड़ते हैं तो नींबू का जो भी इसमें एसेंस आ जाएगा वो पूरा वॉश हो जाएगा। तो दोबारा से मैंने इसको वॉश किया, बहुत अच्छे से वॉश करना है और फिर इसको हम अच्छे तरीके से दबा के पानी निकालेंगे। तो इसको हम अच्छे तरीके से हाथों से दबाकर पानी निकालेंगे पहले, जितना निकल सकता है, और उसके बाद इसको इस तरीके से रख दिया और ऊपर से लगभग 2 किलो का वज़न कुछ भी रख देंगे। तो मैंने यहाँ पर ये डब्बा रखा है और इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक रखिए, कम से कम 15 मिनट तो रखिए जिससे इसका पानी निकल जाए, या तो फिर आधे घंटे के लिए कपड़े को लटका दीजिए। और ये देखिए लगभग 16-17 मिनट के बाद मैंने इसको खोला तो ये हमारा बहुत बढ़िया छेना बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल कपड़े में चिपक नहीं रहा है, इस तरीके से पूरा बाइंड हो चुका है। तो ये बहुत अच्छा छेना बनकर तैयार हुआ है। और ये जो हमारा वे वाटर है इसे भी नहीं फेंकना है, इसे आप रोटी बनाने में या तो फिर पनीर की सब्ज़ी में या दोबारा छेना बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत न्यूट्रिशियस होता है ये। अब इस तरीके की कोई बड़ी थाली लेंगे हम और इसमें छेने को निकाल देंगे। और ज़्यादातर कहा जाता है कि यहाँ पर ही गड़बड़ी होती है लोगों से, कि ज़्यादातर कहा जाता है कि छेना में पानी होना चाहिए। तो पानी होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको 5 या 7 मिनट तक ही स्क्वीज़ करेंगे। इसमें से पानी अच्छे तरीके से निकलना चाहिए, तभी ये ड्राई छेना बनकर तैयार होगा। पानी की बिल्कुल हल्की क्वांटिटी होना चाहिए। और उसके बाद अगर आपको लगे कि पानी इसमें रह गया है तो आप इस तरीके से टिश्यू पेपर से इसको दबा दबा के निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा वाटर। अगर बाई चांस पानी ज़्यादा रह गया है और ज़्यादा सूख गया है तो इसमें आधा चम्मच चीनी डाल दीजिए, वो भी पानी छोड़ देती है, तो इसमें पानी की मात्रा बैलेंस हो जाती है। अब इस तरीके से हथेलियों से हमको इसको मसलना है। तो इसको बनाते समय आप घड़ी रख के बैठिए सामने और घड़ी में समय देख देख कर काम कीजिए। तो जैसे 15 से 20 मिनट तक हमको छेने में से पानी निकालना है और कम से कम 10 मिनट तक हमको इस तरीके से हाथों से इसको मसलना है। तो बिल्कुल घड़ी से आप काम करिएगा। ये देखिए लगभग मैंने इसको 10 मिनट तक अच्छे तरीके से मसल लिया है। तो पहले जैसे बिखरा बिखरा छेना था, अब ये देखिए पूरे तरीके से बाइंड हो चुका है, हाथों में कहीं भी नहीं चिपक रहा है। और इसको करते करते क्या होता है, हाथों में इस तरीके से घी उतर आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा घी भी नहीं निकलना चाहिए, तब भी गड़बड़ हो जाती है, तब रसगुल्ले फूल के पिचक जाते हैं। तो घड़ी देख के आप 8 से 10 मिनट करिए इसको मसलने का काम। और ये देखिए इसको 2 पोर्शन में मैंने डिवाइड कर लिया है, क्योंकि भगोने में एक साथ नहीं आ पाएंगे। और इसको अब पीसेस में कट कर लेंगे इसकी बॉल्स बनाने के लिए। तो पहले देखिए हथेलियों में इसको प्रेस करेंगे, अच्छे तरीके से स्मूथ करेंगे और फिर इस तरीके से गोल करेंगे। तो बॉल जो होती है वो बिल्कुल स्मूथ बननी चाहिए, इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर क्रैक्स होंगे तो हमारे जो रसगुल्ले रहेंगे वो फट जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। तो मैंने जो पहले आपको वीडियो दिखाया था स्टार्टिंग में, उसमें जो क्रैक्स दिख रहे थे वो इसी वजह से होते हैं कि अगर ये स्मूथ बॉल बनकर तैयार नहीं होगी तो जब हम इसको पानी में डालेंगे, शुगर सिरप में डालेंगे बॉईल करने के लिए, तो उसमें पूरे के पूरे बनने के बाद में क्रैक्स आ जाएंगे, फट जाएगा वो रसगुल्ला। तो ये मैंने एक बैच बनाकर रेडी कर लिया है। और अब इसको बिल्कुल ऐसे नहीं रखना है, इसको हम गीला कपड़े से ढक कर रखेंगे ताकि ये सूखे नहीं। तो इसको अब हम एक साइड में रखेंगे और अब हम शुगर सिरप की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, जितना बड़ा बर्तन हो सके उतना बड़ा बर्तन लीजिए और इसमें 2 कप हम चीनी डालेंगे। 2 कप चीनी, उसके ऊपर हम 6 कप पानी डालेंगे। तो चूँकि रसगुल्ले एकदम पतली चाशनी में बनकर तैयार होते हैं, इसलिए इसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और इसको तेज़ आंच पे हमको काफ़ी देर तक बॉईल भी करना है, इसलिए ये बिल्कुल पतला घोल होना चाहिए। अब इसको हम गैस के ऊपर रखेंगे और लगातार हम इसको चलाते जाना है, वरना चाशनी में जो शक्कर है वो नीचे से जमने लगेगी। तो इसमें हमको कोई ज़्यादा बॉईल नहीं करना है इसको। जैसे ही फर्स्ट बॉईल आएगा इसमें हम रसगुल्ले डालना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बॉईल आ चुका है, ये हमारे रसगुल्ले भी बनकर तैयार हो चुके हैं। और इसमें अब हम एक एक करके रसगुल्ला डालेंगे। तो एक एक करके इसलिए डालना है ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल मेंटेन रहे, मतलब इसमें जो बॉयल आ रहा है वो बरकरार रहे। और रसगुल्ले डालते समय क्या होता है, जब प्लेट में इसको रखते हैं तो सॉफ्ट होने के कारण नीचे से फ्लैट हो जाते हैं। तो डालते समय इसको वापस से रीशेप कर लीजिएगा हाथों से गोल करके और फिर डालिएगा। अब घड़ी देख के इसको खुले ढक्कन में हमको 3 मिनट तक पकाना है। ये 3 मिनट तक इसलिए पकाना है खुले ढक्कन में ताकि हम ये देख सकें कि ये फट तो नहीं रहे हैं।
और अगर इस तरीके का 3 मिनट के बाद आप ढक्कन रखते हैं तो साइड से थोड़ी सी जगह छोड़िएगा ताकि कि इसमें से भाप निकल सके। और अगर आप इस तरीके का ढक्कन रखते हैं तो इसमें अपने आप ही ये छेद दिया रहता है, तो इसमें से अपने आप भाप निकलती रहती है, तो किसी चीज़ की हमको ज़रूरत नहीं है। इसको बस ढक के हमको अब 8 मिनट तक घड़ी देख के पकाना है। 8 मिनट तक आपको ढक्कन बिल्कुल भी नहीं खोलना है। और इसी तरीके से देखिए बॉईल कितना बढ़िया आ रहा है। और 8 मिनट के बाद देखिए हमारे रसगुल्ले डबल से भी ज़्यादा साइज़ के हो चुके हैं और बहुत परफेक्ट बॉईल आ रहा है। और सारा काम हमें तेज़ आंच पे ही करना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे करना है। 8 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को खोला तो देखिए कितने बढ़िया रसगुल्ले फूल चुके हैं। अच्छा, हलवाई लोग ये जो बॉईल आ रहा है ना, इसके लिए रीठा डालते हैं और या फिर कुछ लोग मैदे का घोल भी डालते हैं। हमने ये सब कुछ भी नहीं किया है। हमारा बहुत परफेक्ट बॉईल आ रहा है बिना किसी मैदा यूज़ किए या रीठा यूज़ किए। तो बंद ढक्कन में पकाइए, घर में बहुत अच्छे रसगुल्ले बनकर तैयार होते हैं। इनको हल्का सा मैंने स्पैचुला से हिलाया और फिर ढक दिया। ढक के फिर से हम इसको घड़ी देख के 8 मिनट तक कुक करेंगे। और ये देखिए 8 मिनट के बाद इसको फिर मैंने खोला, बहुत अच्छे पककर तैयार हो रहे हैं हमारे रसगुल्ले। इनको फिर हल्का सा हिलाएंगे, बहुत हल्के हाथों से हिलाना है, ये टूटना बिल्कुल नहीं चाहिए। और फिर इसको वापस से हम ढकेंगे। उसके पहले चूँकि हमारी चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है, इसमें हम पानी फैलाएंगे। गर्म पानी हमको इस तरीके से फैलाना है ताकि टेम्परेचर डाउन ना हो। और फिर ढक्कन ढक के मैंने 5 मिनट तक कुक किया। बिल्कुल घड़ी देख के सारे काम करने हैं। और ये देखिए हमारे रसगुल्ले अब बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत ही परफेक्ट रसगुल्ले बने हैं। तो बिल्कुल घड़ी देख देख के हमने इसको पहले 3 मिनट, फिर 2 बार 8 मिनट और 1 बार 5 मिनट पकाया है। गैस को मैंने अब बंद कर दिया। अब कुछ लोगों का कहना होता है कि उनके रसगुल्ले पकने के बाद वापस पिचक जाते हैं, तो उनके शेप को बरकरार रखने के लिए इन्हें बर्फ़ के पानी में 5 मिनट के लिए डिप करेंगे। पर इस स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर हम रसगुल्लों को प्रॉपर टाइम देके कुक करें। चाशनी मैंने थोड़ी ठंडी करके रखी थी। अब इसमें 5 मिनट रखने के बाद में बर्फ़ वाले पानी में से इसको हम निकाल के ठंडी चाशनी में डाल देंगे ताकि ये जो मीठे कम हो गए थे बर्फ़ वाले पानी में डालने से, वो वापस से ठीक हो जाए। तो मैंने देखो स्क्वीज़ करके इसको डाला और वापस से इसमें निकाला तो फिर से वो इसमें रीशेप हो जाता है, वो वापस से गोल हो जाते हैं। अब ये दूसरा बैच भी मैंने इसमें डाला था पकने के लिए, तो ये देखिए दूसरा बैच भी बनकर तैयार हो चुका है। देखिए कितना बढ़िया रसगुल्ला बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल गोल शेप में। और अब इसको मैं बर्फ़ वाले पानी में बिल्कुल नहीं डालूंगी, बिल्कुल इसी तरीके से इसी भगोने में इसको मैं ठंडा करूंगी, तो भी देखिएगा बिल्कुल परफेक्ट रसगुल्ला बनकर तैयार होगा। इसको मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसको मैं इसी तरीके से ठंडा होने दूंगी। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि रसगुल्ला किसी भी तरीके से बनाइए, बस चीज़ों का ध्यान रखिए, टाइमिंग का ध्यान रखिए, तो हर तरीके से वो परफेक्ट बनते हैं। अब इन रसगुल्लों को पहले फ़ैन की हवा में ठंडा करना है, उसके बाद फ्रिज में कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए ठंडा करना है। तो मैंने इन्हें ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था और नेक्स्ट मॉर्निंग में इन्हें बाहर निकाला। तो ये देखिए ये रसगुल्ले जो मैंने बर्फ़ में डाले थे वो ये वाले रसगुल्ले हैं। ये देखिए कितना बढ़िया साइज़ और कितना बढ़िया शेप आया है इसका, बिल्कुल गोल बने हैं, बिल्कुल क्रैक्स नहीं है और कितना बढ़िया इसमें रस भर गया है। इसको मैंने स्क्वीज़ किया, देखिए चपटे हुए, वापस से इसको रस में डाला और ये देखिए बहुत ही जल्दी इसमें वापस से रस भर गया। बहुत ही स्पॉन्जी रसगुल्ला बनकर तैयार हुआ है। और ये मेरे दूसरे वाले बैच के रसगुल्ले जो मैंने इसमें छोड़ दिए थे, इसको ठंडे पानी में नहीं डाला था, तो ये भी देखिए कितने बढ़िया गोल रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं। तो आप किसी भी तरीके से बनाइए, बस टाइमिंग का ध्यान रखिए, पानी कितनी मात्रा में रहना चाहिए छेने में उसका ध्यान रखिए, तो बहुत परफेक्ट रसगुल्ले बनकर तैयार होते हैं। अब मैं आप इसमें से एक कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी परफेक्ट जाली पड़ी है और बहुत ही अच्छा स्पॉन्जी रसगुल्ला बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारी उन पॉइंट्स को डिस्कस किया है जिसमें रसगुल्ला बनाने में सबको परेशानियाँ होती हैं। और ये देखिए एक और मैंने आपके साथ में चीज़ शेयर की थी कि अगर आपकी बॉल्स स्मूथ नहीं बनेंगी तो इस तरीके के रसगुल्ले फट जाते हैं। तो ये मैंने अलग से आपको बना के दिखाए हैं कि अगर क्रैक्स होते हैं तो इस तरीके के फट जाते हैं। और पूरे तरीके से रसगुल्ला कुक हुआ है इसका इंडिकेशन ये होता है कि देखिए ये चाशनी में आधे से ज़्यादा डूब जाता है, तो ये डूबना चाहिए, नीचे बैठना चाहिए, इसका मतलब रसगुल्ले हमारे परफेक्ट बनके तैयार हुएंगे। देखिए इसमें भी आप देखिएगा कि ये आधे से ज़्यादा नीचे डूबे हुए हैं और साइड से भी देखिए ये पूरे नीचे डूबे हुए हैं, मतलब ये हमारे रसगुल्ले पूरे तरीके से कुक हो चुके हैं। तो फेस्टिवल्स आने वाले हैं फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक तो ज़रूर बनता है और साथ में कमेंट भी ज़रूर करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है।
और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। साथ में बेल बटन भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।